हेलो एंड वेलकम गाइस, एक बार फिर से आपका स्वागत है केडीएलएम कोचिंग सेंटर में। और मैं हूं सिद्धार्थ चौधरी, आपका बायो फैकल्टी। बेटा माफी चाहेंगे इस बात के लिए कि काफी दिनों से वीडियोस नहीं पढ़ रहे थे। उसका रीजन ये है कि मेरा एग्जाम लगा हुआ था। वापस से एग्जाम को खत्म करने के बाद फुल एनर्जी के साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग अपने लाइफ प्रोसेस का 6th लेक्चर। और इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे डाइजेशन। डाइजेशन को हम लोग इस लेक्चर में कवर करेंगे। लास्ट लेक्चर के 5th लेक्चर में हम लोगों ने कुछ चीजों को देखा था, उसी में आज हम लोग उसको जो है आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बताऊंगा टंग के बारे में। ठीक है, डिफरेंट इसमें जो टेस्ट रिसेप्टर्स है उनके बारे में, सलाइवरी ग्लैंड के बारे में। ठीक है, ये दो मेन। और तीसरा जो था वो है टीथ के बारे में। ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर में ये तीन चीजें हम लोग कवर करेंगे। ठीक, तो पहला देखिए टंग क्या है। तो टंग को समझिए। अगर टंग को देखें तो टंग के लिए ये कहा जाता है कि ये एक मस्क्यूलर ऑर्गन है, पहली चीज। दूसरा, इट हेल्प इन मिक्सिंग ऑफ फूड। ये फूड की मिक्सिंग में हेल्प करता है। दूसरा, हेल्प करता है सॉलोइंग में, यानी निगलने में। ठीक है, और चौथा, टू सेंस द डिफरेंट टेस्ट। ठीक है, डिफरेंट टेस्ट को सेंस करने में हेल्प करता है। ये आपका जो है मेन फंक्शन है टंग का। ठीक है, अब अगला, इस टेस्ट को जज करने के लिए इसके पास एक स्पेशल टाइप का रिसेप्टर होता है जिसको बोलते हैं कैमो रिसेप्टर। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैमो रिसेप्टर। ठीक है, अब अगर इस वीडियो को डिपेंड करता है कौन कौन से बोर्ड के बच्चे देख रहे हैं। अगर सीबीएसई देख रहे हैं तो उनके लिए इतना काफी है। अगर आईसीएसई का कोई बच्चा देख रहा है तो उसके लिए यहाँ पर एक चीज और बढ़ जाती है, वो है डायग्राम। तो ये देखिए, ये आपकी टंग का डायग्राम है। ठीक है, और इसमें डिफरेंट टेस्ट बर्ड्स होते हैं और ये सारे टेस्ट बर्ड एक दूसरे से फ्यूज फॉर्म में होते हैं। ठीक है, ये ठीक है, तो ये वाला जो आपका रीजन होता है, ये स्वीट के लिए, ये सॉल्टी के लिए। ठीक है, ये स्वीट के लिए, ये सॉल्टी के लिए, ये आपका बिटर के लिए, और ये आपका सॉर यानी खट्टे के लिए। ठीक है, इतना क्लियर है। ये आपका टंग का स्ट्रक्चर है। आपको पूछेगा तो आपको यही स्ट्रक्चर बना देना है। ठीक है, वीडियो पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ो। अब अगला जो पार्ट आ रहा है वो आ रहा है टीथ। ठीक है, तो टीथ में देखो, टीथ की बात करें, टीथ की बात करें तो ह्यूमन बींग्स में, स्पेशली ह्यूमन बींग्स में जो टीथ होते हैं, पहली चीज इनके बारे में जान लीजिए,
इट मेड फ्रॉम कैल्शियम, ये कैल्शियम के बने होते हैं, और साथ में कुछ अमाउंट में इसमें फॉस्फोरस भी मिलता है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज इसमें ध्यान दीजिएगा, दूसरी चीज, ये दो टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। पहला होता है मिल्क टीथ, दूसरा होता है परमानेंट टीथ। ठीक है, ये छोटे बच्चों में होता है, ये बड़े लोगों में होता है। दूसरा, तीसरी बात के बारे में ये है कि ह्यूमंस में जो टीथ होते हैं, ह्यूमंस में जो टीथ होते हैं, उनकी मॉर्फोलॉजी और उनका फंक्शन अलग अलग होता है। उनका मॉर्फोलॉजी और उनका फंक्शन अलग अलग होता है, इसलिए इनको डाइकोडोंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइकोडोंट। ठीक है, तो अगला देखिए, यहाँ पे टीथ के कौन कौन से टाइप है। तो पहला आ रहा है कैनाइन, कैनाइन, इंसीजर, मोलर और प्रीमोलर। ठीक है, अब इसको देखिए किस तरीके से होता है। ये आपका अपर जॉ है, ये आपका लोअर जॉ है। ठीक है, हाफ सेट में इधर 8 दांत होते हैं, इधर 8 दांत होते हैं। उसी तरीके से लोअर वाले सेट में इधर 8 होते हैं, इधर 8 होते हैं। तो इधर वाले हाफ सेट में एक, इधर वाले हाफ सेट में एक, नीचे वाले हाफ सेट में एक, इधर हाफ सेट में एक। तो कितने हो गए? टोटल 32। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है 21-32, 21-32। ठीक है, 2132, 2132। ठीक है, इतना क्लियर है होली भाई? ठीक, 2132। चलो भाई, ये आपका हो गया इंसीजर, कैनाइन, मोलर और प्री मोलर्स के नंबर। ठीक, अब देखो, इसमें तुम्हारे पास कैनाइन का 1 नंबर होता है, इंसीजर के 2। ठीक, प्री मोलर बाद में आता है, ये 3, ये 2। ठीक है, इसको मिला करके ये आपका टूथ का सेट बन जाता है। ठीक, ये तो आपका टीथ के बारे में हो गया। अगला, इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट है, वो है इनेमल की कवरिंग। इनेमल की कवरिंग, टूथ के ऊपर इनेमल की कवरिंग होती है, जो कि उसे स्ट्रॉन्ग बनाती है और शाइनी बनाती है। कभी कभी क्या होता है, अगर हम प्रॉपर ब्रशिंग नहीं करते हैं तो हमारे टूथ में सुई या रात का बचा हुआ फूड रह जाता है, जिसकी वजह से वहां पे बैक्टीरियल एक्शन की वजह से हमारे दांत में दिक्कत आती है और वो डिके हो जाता है। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? टूथ डीके बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? टूथ डीके। क्लियर है? ठीक, अब अगली चीज आ रही है सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड। ठीक, तो सलाइवरी ग्लैंड की पोजीशन आप देख लीजिए। ये हमारा फेस जैसा हो गया। ठीक है, तो पहली ग्लैंड यहां पे होती है, दूसरी ग्लैंड यहां पे होती है और तीसरी ग्लैंड यहां पे होती है। इसको बोलते हैं
पैराटॉइड ग्लैंड, इसको बोलते हैं सब मैंडिबुलर ग्लैंड, और इसको बोलते हैं सब लिंगुअल ग्लैंड। ठीक है, ये वाली जस्ट टंग के नीचे मिलेगी बेटा आपको। ये डायग्राम बना लीजिए, अभी आपको काम आएगा। अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन आता है कि टोटल कितने पेयर ऑफ ग्लैंड्स पाई जाती हैं ह्यूमन में, तो क्या आंसर होगा? 3 पेयर्स पे। कौन कौन सी? लिंगुअल, सब मैंडिबुलर और पैराटॉइड। ठीक, इतना कवर हो गया, इतना कवर हो गया। ठीक है, अब मिलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे फूड जो है वो टीथ के एक्शन से कट होता है, सलाइवा से मिक्स होता है और फूड पाइप से होते हुए स्टमक में चला जाता है। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए बढ़िया बढ़िया नोट्स बनाते रहिए और प्रिपरेशन करते रहिए। टाटा, बाय बाय।